हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज फिर आपके सामने एक अलग वीडियो के साथ, एक नया वीडियो के साथ, एक नई यूज़ के साथ आपके सामने हूँ। मुफ्त शिक्षा के चैनल के थ्रू, जो कि एक गेटवे है लोगों के लिए कि अपनी बात समझा सके और अच्छे तरीके से लोगों को सिखाया जा सके। कल जैसे आपने वीडियो में सीखा देखा होगा, आज वीडियो आप लोगों ने सबने देखी होगी, जो कि यूट्यूब और मुफ्त शिक्षा चैनल पे भी चल रही है, जहाँ हमने आपको द यूज़ ऑफ माइट का प्रयोग हमने बताया कि फ्यूचर टेंस में, एडवांस में माइट का प्रयोग कैसे करते हैं। क्योंकि मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार कि जो जी लिया वो पास्ट, जो जी रहे वो प्रेजेंट, और जो संभावनाएं हैं, भविष्य का मतलब है संभावनाएं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उस पर हमने बात की कि कैसे विल और सेल की जगह माइट का प्रयोग करते हैं। तो आज हम सीखेंगे परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस। परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस। आज हम परमिसिव कंपाउंड के तहत आपको बताएंगे कि लेट का यूज हम कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं एज ए परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस के लिए। परमिसिव का मतलब होता है अनुमति, इन हिंदी अनुमति। कंपाउंड मीन बोधक, दो रिलाइज वाक्य, अनुमति बोधक वाक्य। तो आज हम बात करेंगे परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस मीन्स अनुमति बोधक वाक्यों की, के सेंटेंस बनते कैसे हैं। आज से पहले हमने लेट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव बेस किया है। ऑब्जेक्टिव मीन मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट, आपको पैटर्न तो पता ही होगा, बीइंग ए लिंग्विस्टिक आई इंट्रोड्यूस यू द लॉट ऑफ थिंग के सेंटेंस को बनाने के तरीके होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं। दुनिया की 65% भाषाओं का रूपांतरण या ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है। और जो लोकल लैंग्वेज लाइक हिंदी और द स्वाहिली एंड रेस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेज, उनको हम करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब को लास्ट में ले जाते हैं। और कुछ भाषाएं ऐसी जहाँ हम स्लैंग करते हैं या बड़ी नॉर्मल और फॉर्मल होकर बात करते हैं, वो वोज होती है। सबसे पहले वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो आज हम बात करेंगे लेट का ऑब्जेक्टिव बेस्ड यूज। पहले जो आपने सीखा, जैसे करते हैं जिन सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में ने दो, इस तरीके के वाक्य होते हैं, जैसे रहने दो, लेट इट बी। आज से पहले आपने इस तरीके से तो लेट का प्रयोग किया है कि सिंपली जो वाक्य ने दो पे खत्म होते हैं, ने माने पार्टिसिपल वर्ब होती है, जिसमें ना ना नहीं होती, वो पार्टिसिपल वर्ब होती है। तो उनको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया, रहने दो, लेट इट बी, उसे मत जाने दो। उसे मत जाने दो मतलब somebody इज ऑर्डरिंग, ऑब्जेक्ट को लेके ऑर्डर है या सब्जेक्ट नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, बट किसी ने किसी को ऑर्डर किया उसको ना जाने देने के लिए, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। ये यूज था ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जहां हमने लेट के प्रयोग को सीखते थे, जो हमने किया भी है। पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, नहीं किया तो जान लो, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड यूज है लेट का। आज हम पर बात करेंगे परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस में लेट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, क्या रियलाइजेशन। मैंने बोला कोई भी भाषा में उसका रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप जितना रियलाइज करोगे उतना जस्टिफाई कर पाओगे अपने शब्दों के साथ कहने की, वो आर्ट्स के साथ जो अपनी बात को अच्छे तरीके से कह दे। यहां हमने देखा कि दे या दो का मतलब गिव होता है, तो मतलब गिव हो गया। पर यहां अनुमति बोधक वाक्य में जब दे, देना, देगा, से, परमिशन, अनुमति का बोध हो,
वो सेंटेंस परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। और इसे किसी भी टेंस मॉडल्स, किसी भी टेंस या मॉडल्स में बनाया जा सकता है। आज आप देखेंगे कि लेट को हम किसी भी टेंस या मॉडल्स में बना सकते हैं। आज से पहले आपने लेट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव बेस किया था, पर आज लेट का प्रयोग हम परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस के रूप में कैसे करते हैं, आज वो सीखेंगे, वो आज हम आपको बताएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन है कि दे, दो, देगा, देना चाहिए, दे रहा है, दे चुका है, एक्सेट्रा। जब बात करते हैं कि लास्ट के सेंटेंस में इस तरीके का भाव आएगा और अनुमति को रियलाइज करेंगे कि आप अनुमति दी जा रही है, तो उस सेंटेंस को किसी भी टेंस या मॉडल्स में कर सकते हैं। पर अगर टेंस में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की रहेगी, पर जो वर्ब होगी लेट को एज ए वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेट एज ए वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेट एज ए सेकेंड फॉर्म, लेट एज ए थर्ड फॉर्म एंड लेटिंग एज ए फोर्थ फॉर्म, लेटिंग एज ए फोर्थ फॉर्म, ओके। एंड एज ए फिफ्थ फॉर्म लेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगा के, ऐसे एस लगा के हम बनाते हैं, तो फिफ्थ फॉर्म कह सकते हैं उसको। तो देखते हैं कैसे। हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह उसको आने देता है, वह उसको आने देता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव बेस्ड है। पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड में तो लेट को सिंपल तरीके से हमने किया है, ये सब्जेक्टिव बेस्ड है, क्योंकि उसको आने दे रहा कौन, वह। ही, लेट्स क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस कंबाइंड है इसमें, तो लेट्स ही कम। इसका पैटर्न है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस लेट according to rule, means according to tense or modals, let plus object then verb का फर्स्ट फॉर्म। पर यहां हम लेट को एज ए मेन वर्ब की तरह यूज करते, फिर हमारी वर्ब आती जो करते, तो यहाँ लेट को एज ए वर्ब के रूप में हमने बताया कि लेट, 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 लेटिंग, लेट्स के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट को अनुमति देने का बोध होता है, तो उसको हम लेट के साथ बनाएंगे। जबकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, वहां ऑब्जेक्टिव होता है पर सब्जेक्ट नजर नहीं आता है। सब्जेक्ट तो होता है पर कभी भी सीन सेंटेंस में नहीं होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव बेस कहते हैं, क्योंकि बात ऑब्जेक्ट की होती है। पर यहाँ सब्जेक्ट किसी को अनुमति देता कुछ करने या ना करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये एक सब्जेक्टिव यूज है, ये एक सब्जेक्टिव बेस्ड यूज है, ओके। क्योंकि यह सब्जेक्ट का होना बहुत लाजमी है, जिसमें जरूरी है, मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं सारी टेंसों की, एक एक करके बात कर लेते हैं, मॉडल्स में इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अब हम लेते हैं एग्जाम्पल प्रेजेंट में, कंटिन्यूअस टेंस में, वह सबको आने दे रहा है, वह सबको आने दे रहा है। ही इज, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है तो श्योर हेल्पिंग वर्ब यही है, वह सबको आने दे, ही इज लेटिंग ऑल कम। अब लेटिंग का प्रयोग हमने कैसे किया, मेन वर्ब की तरह, जब हमने इसी को आईएनजी लगा दिया। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था, हैज हैव का प्रयोग भी हमने एज ए वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए कंपल्सन, एज ए कंटिन्यूटिव कंपाउंड के रूप में किया। ऐसे हम यहाँ लेटिंग का प्रयोग एज ए मैन वर्ब के रूप में करते हैं। वह सबको आने दे रहा है, ही इज लेटिंग ऑल कम। पर जैसे भाषाओं में हमेशा आप देखते हुए इलस्ट्रेशन होता है, उसमें रूपांतरण संस्करण होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। तो ही इज अलाउिंग, देयर इज अनदर वर्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ही अलाउिंग ऑल टू कम, ऑल कम या ऑल टू कम के साथ आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। बट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट वे, ही इज लेटिंग ऑल कम, ओके।
तो ये लेट का सब्जेक्टिव यूज है, जहां लेट को एज ए मैन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो एक एग्जांपल था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके अलावा अगर हम इसको सपोज किसी मॉडल से बनाएं, वह उन्हें आने देगा। अब देखेंगे ये सेंटेंस वह उन्हें आने देगा। अब ये परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस के साथ साथ ये हमारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड यूज है, क्योंकि आने देगा या नहीं देगा नोबडी नोज। वह उन्हें आने देगा, ही माइट, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कल जैसे फ्यूचर में हमने बताया कि माइट इज द बेटर वर्ड फॉर एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस योर व्यूज एंड फीलिंग्स for the probability based of sentences through might, not with the will and shall, will or shall intention or determination के लिए होता might for the probability and the possibility as well for the kind of sentence in future. वह उन्हें आने देगा, he might let them come. तो हमने देखा कि सेंटेंस को किसी भी जगह इसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी टेंस, किसी भी फॉर्मेट में। कोई भी चीज को कहने के लिए जहां अनुमति का बोध होगा उस तरीके के सेंटेंस पर आइडेंटिफिकेशन है कि वर्ब ने और लास्ट वर्ब ने पे खत्म होगी और लास्ट में दे का सेंस आएगा, और दे का सेंस जब परमिशन के रूप में होगा तो परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस है, ना कि उसका सेंस गिव के सेंस में जाएगा। ओके, तुम्हें उन्हें पढ़ने देना चाहिए। अब हम यहां देख रहे कि तुम्हें उन्हें पढ़ना देना चाहिए। ये परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस के साथ साथ देयर इज यूज ऑफ सजेशन एज वेल। सजेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। और ये एक मोडाल्स है, तुम्हें उन्हें पढ़ने देना चाहिए। यू शुड लेट देम स्टडी। तो आप देखेंगे कि कभी भी भाषाएं बाउंड नहीं है। आज इस वीडियो के मार्फत फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब बात करते हैं तो हम डिपेंड नहीं होते कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से हम पास्ट में नहीं जा सकते, जाते हैं, क्योंकि बात करते वक्त हम बाउंड नहीं है क्योंकि हम एक्सप्रेसिव हैं। हम अपनी बात कहना चाहते हैं और अपनी बात कहते वक्त हमें अंदाजा नहीं होता कब हम वर्तमान से भूत में और कब भूत से भविष्य में चले जाते हैं। और जब भविष्य की बात करते हैं तो अगर संभावनाओं का खेल है तो माइट है, श्योरिटी की बात है तो मस्ट है, इंटेंशन और डिटर्मिनेशन की बात है तो विल सिल के साथ सेंटेंस को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है बोलते वक्त। तो हमने देखा कि हमने यहाँ टेंसेस में, मोडाल्स में भी इनको बनाया जा सकता है लेट का यूज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इंटेंशन हम लोगों का है कि वी विल गिव यू द बेस्ट रेमेडीज टू रियली मेक योर माइंड and yourself to accurate the way to express in front of the public, either it's a one or it's a millions of people in front of you. Okay, so this is the way to learn something better. Clear? कुछ और एग्जाम्पलों के साथ मैं लेट को आगे बढ़ाता हूं। वह सबको आने दे सकता है। अब ये कुछ वर्ड आ गया, सकता है। वह सबको आने दे सकता। अब सकता का प्रयोग हमेशा हमने कैन के रूप में किया प्रेजेंट में। कैन का मतलब होता है फिजिकल एबिलिटीज के लिए, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज के लिए, पर यहां एबिलिटीज की बात ही नहीं हो रही। यहां एबिलिटीज से ज्यादा संभावना की बात हो रही सब में। वह सबको आने दे सकता है। तो जहां लेसर पॉसिबिलिटीज होती है वहां मे के साथ सेंटेंस को बनाते हैं। जो सेंटेंस एंड होते हैं सकता है, सकते के साथ लेसर पॉसिबिलिटी, जब बात संभावनाओं की हो तो उस सेंटेंस को मे के साथ। वह सबको आने दे सकता है। ही मे लेट ऑल कम। और जहां लगता है कि उसकी कैपेबिलिटीज की बात है कि अगर वो ऐसे करेगा, नहीं करेगा और करने देगा, तो इसका मतलब है उस पर डिपेंड्स है। तो यहाँ सकता है की जगह मे की जगह कैन ले सकता है, पर यहाँ पॉसिबिलिटीज की बात थी, इसलिए लेसर यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मीन प्रोबेबिलिटीज जहाँ कम चांसेस रहते हैं वहां मे का प्रयोग करते हैं, और जहाँ थोड़े चांसेस बन जाते हैं भविष्य में बनने वाले सेंटेंस, वहां माइट के साथ इस तरीके के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ही मे लेट ऑल कम।
तो एक यूज आज आपके सामने बात की हमने कि लेट को डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज से पहले आप सब लोगों ने लेट को एज एन ऑब्जेक्टिव पढ़ा, पर आज हमने लेट को एज ए परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस के रूप में आपको बताया कि कैसे शब्दों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को लिखा और बोला जा सकता है। आई होप जितनी भी वीडियोज आपके सामने आई हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। और फिर मैंने कहा कि जब तक आप अपने कमेंट्स ड्रॉप नहीं करेंगे, अपने डाउट शेयर नहीं करेंगे, हम आपको और बेहतर नहीं, क्योंकि पढ़ाया जाना ही मकसद नहीं है, क्या कितना समझ में आ रहा है ये हम लोग का मोटो है कि वाकई में आप इन चीज़ों को आप इजीली लर्न कर पा रहे नहीं। क्योंकि हमेशा तरीके रहे पढ़ने पढ़ाने के कि पढ़ाने वाले की बात अगर हर एक को समझ में आ रही है तो द वे टू टीच वेल, आइदर पढ़ा रहे हैं बस, और खाली पढ़ाना ही मकसद नहीं है कि आपको ये चीज़ें मिलनी भी चाहिए, जिसके लिए आप अपना इतना प्रीशियस अपना कीमती समय लगाते हो वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए। फिर एक गुजारिश भी थी कि जब वीडियो आप देखते हैं तो एटलीस्ट इसको सब्सक्राइब भी करें, आप उसे शेयर भी करें, क्योंकि आपके बाद उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी अवेयर नहीं है इस प्रोग्राम को लेके। क्योंकि मुफ्त शिक्षा प्लेटफॉर्म का मकसद ही बेस्ट मेथड्स, बेस्ट टीचिंग फैकल्टीज को आप लोगों के समक्ष लेके आना है, ताकि आप घर बैठे दुनिया की सारी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझ पाए किसी भी सब्जेक्ट का लेके। क्योंकि खाली मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों नौजवान हैं जिनका उद्देश्य है कि बेस्ट से बेस्ट नॉलेज वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी लेट का। इसके अलावा भी डिफरेंट तरीके से यू कैन मेक देम द सेंटेंसेस, लाइक हमें उनको पढ़ने देना होगा, हमें उनको पढ़ने देना होगा। अभी सेंटेंस से आप क्या समझ रहे हैं? मैंने बोला सेंटेंसेस रियलाइजेशन बेस्ड होते हैं। भाषाओं में अभिव्यक्ति का और समझ का बड़ा रोल है कि आप समझ क्या रहे हैं। समझेंगे तो समझा पाएंगे, अगर समझ नहीं रहे तो समझा भी नहीं पाएंगे आप। तो जरूरी है हमें उनको पढ़ने देना चाहिए। इससे परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस तो है, पर इसके साथ साथ कंपल्सन का बहुत हो रहा है, हमें उनको पढ़ने देना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एनी हाउ इन पास्ट इन प्रीवियस वे हमने कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल किए होंगे, हमने उन चीज़ों को कंटिन्यूशन नहीं करने दिया होगा, तो यहाँ हमें उनको पढ़ने देना होगा। तो ये कंपल्सन के साथ साथ परमिसिव भी, हमें उनको पढ़ने देना होगा। तो कैसे? वी विल हैव टू लेट देम स्टडी। अब देखा कि हमने इस सेंटेंस को भी अलग पैटर्न में लाके वी विल हैव टू लेट देम स्टडी। ओके, तो किसी भी तरीके से, किसी भी टेंस, किसी भी मॉडल्स, किसी भी रूप में परमिसिव कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग किया जा सकता है। तो जरूरी है कि आपको ये तो एटलीस्ट जब हम बात करते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है तो इट मीन्स देयर इज एन अर्जेंसी। आइदर मैं अपनी बात डायरेक्ट कह दूंगा बिना ये बात किए हुए कि मुझे आपसे बात करनी है। तो जब मुझे आपसे बात करनी, शो द नेसेसिटी, शो द अर्जेंसी। तो जब इस तरीके से अगर मैं परमिशन लेके आपसे बात कर रहा हूं तो श्योर देयर इज अ वे आई हैव टू स्पीक, how I have to express myself in front of you. So शब्द, भाषाएं आपको एक्सप्रेस करना सिखाती है। जैसे आपको हिंदी बोलते वक्त किसी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर रह के सीखते। पर अच्छे से अपनी बात कैसे रखें उसके लिए स्कूल का होना बहुत जरूरी है, उसके लिए तहजीब का, एजुकेशन का होना बहुत लाजमी है कि अपनी अच्छी बातों को किस ढंग से कहा जाए। तो यही भाषाओं का मकसद होता है कि कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को आप कह पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मेरे को और भी अच्छा सिखाने के लिए इंस्पायर करेगा। और आई होप मेरा मकसद भी है, क्योंकि मैं विक्रमादित्य बनता हूँ जब मेरे हाथ में कलम और बोर्ड हो, अन्यथा मैं भी बड़ा स्टूपिड सा हूँ। क्योंकि कलम और बोर्ड मुझे जिम्मेदारी देता है, मुझे रियलाइज कराता है कि मैं हूँ कौन। मैं अजीराज, जिसका मकसद आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट टीचिंग मेथड के थ्रू समझाना है कि पैटर्न्स को समझा कैसे जा सकता है, भाषा को, इंग्लिश भाषा को कैसे अच्छे से सीखा जा सकता है। क्योंकि हमने शुरुआत इंग्लिश भाषा से की है आपके सामने, क्योंकि आज हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है इंग्लिश, और दुनिया के सारे देशों में बेशक से वो अपनी भाषाओं में प्राथमिकता देते, पर इंग्लिश को समझने वाले लोगों की तादाद पूरी दुनिया में है।
तो जरूरी है इस भाषा को सही तरीके से समझ लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।